मैं शिव प्रकाश, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, बीएचयू से मेरा पीएचडी है। मैं मेंटल हेल्थ पे सारा मेरा टॉपिक है। और हम लोग जो हमारे साथ के लोग हैं हम लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम हेल्थ सोसाइटी है, जिसके माध्यम से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारे साथ की एक संस्था है जो बीएचयू में ओपीडी नंबर 117 में काम कर रही है, एडोलसेंट ए हेल्थ पे, जिसे हम लोग पूरा नाम अगर बोले उसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडोलसेंट हेल्थ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग अभी साथिया क्लिनिक के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। ये एडोलसेंट पीरियड में जो फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं उस पर काम करती है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोग हैं और इसके थ्रू हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे। हम लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं मेंटल हेल्थ पे। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे स्पीकर के तौर पे, जैसे आप लोग के पास इंफॉर्मेशन गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें सौरभ कुमार सर, वो पीएचडी डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री बीएचयू से हैं और हमारे हेल्थ सोसाइटी के स्पेशल एडवाइज़र भी हैं। इसके साथ हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी हैं। ये मोटिवेशनल काउंसलर हैं हमारे हेल्थ सोसाइटी में, मोटिवेशनल काउंसलिंग के एक्सपर्ट। बेसिकली एकेडमिक और सोशल इशू बहुत सारी होती है, तो उससे मोटिवेशन डिस्टर्ब होता है, तो उस पर ये सर ये काउंसलिंग करते हैं संजय सर। इसी के साथ हमारे साथ साथिया क्लिनिक आईएमएस बीएचयू एसएस हॉस्पिटल बीएचयू से अरुण कुमार यादव जी हैं। ये वहाँ पे काउंसलर हैं, ये एक्सपर्ट है काउंसलिंग में। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुछ छात्र जो हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिसमें से रवि हैं, दिलीप हैं, आरती हैं और निधि श्री मिश्रा जी हैं। ये 4 लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं हमारे यहाँ से, और ये लोग भी कुछ टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करेंगे 2 मिनट। तो चलिए हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने अगले स्पीकर अरुण सर, आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ये टॉपिक थोड़ा स्टार्ट करें। ओके सर, थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का समय दिया। मैं यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतनी देर से सुन रहे हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट नहीं होते तो हम लोग इसको सुनाते, इसके साथ हम लोग बोलते हैं। तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, सर ने मेरे बारे में परिचय दे दिया है तो मैं अपने बारे में परिचय नहीं दे रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एडोलसेंट मेंटल हेल्थ। मैं सबसे पहले WHO का जो डेफिनेशन है कि आखिर एडोलसेंट कहते किसको हैं, एडोलसेंट के बारे में लोग समझ नहीं पाते हमारे समाज में। तो जो किशोर होते हैं, WHO ने जो कहा है 10 से लेकर 19 साल की जो अवस्था होती है तो हम एडोलसेंट एज कहते हैं। 10 से 19 साल के एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ, एडोलसेंट के साथ क्या क्या उनके अंदर प्रॉब्लम इसमें फेस कर रहे हैं। जबकि कोविड का समय है, उनकी समस्याएं लोग अलग अलग टॉपिक पे आके बात करेंगे, बट हम उनके मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। अब उनके अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं, फिजिकली जो चेंजेज होते हैं उसकी वजह से उनके अंदर समस्याएं होती हैं। तो आज जैसा कि सर ने आज बताया कि आज विश्व मानसिक दिवस है। विश्व मानसिक दिवस, ये समस्याएं इस प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और कोविड को आ जाने की वजह से समस्याएं काफ़ी क्रिटिकल हो गई है। जैसा कि आज का मैं डेटा देखा कि हमारे युवा जो हैं उनके अंदर हर 9 से लेकर 17 साल की जो अवस्था है उसमें 10 में से लेकर 2 ऐसे एडोलसेंट जो हैं उनके अंदर मानसिक समस्याएं हो रही हैं। तो इनके अंदर अगर हम हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे समाज में जितने लोग हैं, उसकी वजह से इनकी समस्याएं जो है हद तक सॉल्व हो सके। तो इस समय का जो WHO ने जो इस बार का थीम भी रखा है, उनका थीम है कि मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, सभी के लिए मेंटल हेल्थ जरूरी है। अगर हम एडोलसेंट एज में, अगर ये जो कि हमारे देश के आने वाले समय में भावी पीढ़ी हैं जिनके ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश का विकास जुड़ा हुआ है, तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम इनके जो हेल्थ होते हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं होती है उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनके हेल्थ के बारे में समझना चाहिए
और मेंटल हेल्थ तब उत्पन्न होता है। मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य जो है व्यक्ति और आसपास की जो दुनिया है उनके बीच जब संतुलन नहीं होता है तो हमारे अंदर मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस चीज़ को सभी लोगों को समझना चाहिए, क्या उनके सिम्टम हैं जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं होता है, इस टाइप की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कुछ हम बता रहे हैं कि किशोरों में आमतौर पर क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चार्ट होता है, उनका मूड खराब हो जाना, एकाग्रता में कमी और स्वभाव में बदलाव, इस ऐसे टाइप के कुछ सिम्टम उनके अंदर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर हम बात करें तो कुछ आगे चलेंगे तो उनको लर्निंग प्रॉब्लम हो सकती है और साथ साथ में अचानक बहुत देर तक उनके अंदर सोने की जो होती है नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है और नकारात्मक व्यवहार उनके अंदर आने उत्पन्न हो जाता हाँ भाई, है कहाँ और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उनके अंदर। अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो उनके गर्दन और पीठ में दर्द स्टार्ट हो जाते हैं और नसें झड़प पड़ जाती है, जिसके सर ने बहुत अच्छे से बताया भी। हाँ हाँ, और इन सब ठीक चीज़ ठीक जैसे ठीक। छोटे छोटे जो लक्षण होते हैं अगर हम उनको पहले से ही पहचान लें और उनके साथ हम कुछ उस व्यवहार के बारे में बताएंगे क्या क्या हम उनके साथ करेंगे तो ये समस्या नहीं होगी। लेकिन ये जो सिम्टम है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो लोगों से अलग हो रहे हैं, कट रहे हैं, समाज से दूर हो रहे हैं, तब हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और बहुत ज़्यादा घबराहट वगैरह तो फैमिली में होता क्या है कि अगर एडोलसेंट के अंदर किशोर जो होते हैं अगर उनके अंदर ये समस्याएं होती है तो उनके लिए गलत वर्ड यूज किया जाता है कि नहीं ये बहाना कर रहा है, नखरा कर रहा है, जिसकी वजह से उसको डांटते हैं। लेकिन उसकी बीमारी जो होती है, जो सिम्टम है छोटे छोटे, उसको न समझने की वजह से उसकी बीमारी और सही होने की जगह पे बढ़ने लगता है और अचानक से आने वाले समय में उनको ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जो वो लोग समझ भी नहीं पाते। हमारे अभी भी इंडिया में अवेयरनेस की इतनी कमी है कि लोग मेंटल हेल्थ को समझ नहीं पाते, सही से उनको राय नहीं मिल पाता, एक चिकित्सक के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो समस्याएं एक समय ऐसा हो जाता है कि काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे समस्याएं आ रही हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पहले तुरंत चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, काउंसलर के पास ले जाना चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं को बहुत हद तक पहले ही सॉल्व किया जा सके। तो मेरा मेन यहाँ पे है कि मेंटल हेल्थ के बारे में सर ने बहुत अच्छे से डिसऑर्डर के बारे में बताया, लेकिन अगर हम पहले ही इस चीज़ को समझ लें तो डिसऑर्डर उत्पन्न ही ना होने। तो हमें अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करना है और जो एडोसेंट हैं खासतौर उनके लिए जो भी हम संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या करें कि इस तरह की समस्याएं ना हो। और उनके पेरेंट्स जो हैं, अगर पेरेंट्स उस चीज़ को समझ रहे हैं तो पेरेंट्स से भी बात करना चाहिए। और जिसमें किशोरों के लिए उपयोगी जो सुझाव है मेरा, मैं उसको देना चाहूँगा। आमतौर पर जब उनको घबराहट हो तो हम लोग जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनको हम बताते हैं कि गहरी सांस। इससे क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाता है, ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है तो घबराहट जो होती है कम होती है। और उनके खान पान के बारे में बताते हैं, खान पान अच्छा न होने की वजह से भी समस्या उत्पन्न होती है। तो अच्छे खान पान में हम 5 तत्व के बारे में उसमें डीप में नहीं जाएंगे, बस 5 तत्व के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारे विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होता है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है और पानी हम लोग कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीने के लिए बताते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो समस्याएं आ रही हैं मानसिक रोग से लड़ने में उनकी मानसिक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अच्छा खान पान और डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने लिए एक समय निर्धारित करें कि हमें किस टाइम पे क्या करना है, समय निर्धारित करने के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन नकारात्मक व्यवहार जो उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है समाज से या अपनी फैमिली से या अपने स्कूल कॉलेज से, तो उस चीज़ों को स्कूल अगर इसमें टीचर्स जुड़े होंगे तो टीचर्स भी समझने चाहिए कि नहीं हमें अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर इसमें पेरेंट्स जुड़े हैं तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर इस टाइप क्या हम उनके साथ क्या क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं और अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। और खुद एडोलसेंट जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी बहुत उपयोगी है कि अगर इस टाइप की समस्या आए तो हम कहाँ जा सकते हैं। और हम समय की व्यवस्था के बारे में बात करें, जैसे कि कभी कभी समस्याएं होती है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब स्कूल में जाते हैं, अभी कोविड का समय है, उनका स्कूल काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। ऐसा नहीं कि ओनली एडोलसेंट पे इसका प्रभाव पड़ा है, एडोलसेंट के अलावा भी बहुत से बिजनेस पे, पूरे देश पे इसका प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से मानसिक समस्याएं काफ़ी उत्पन्न होती हैं और एडजस्टमेंट भी करने की ज़रूरत है। तो अपने टाइम को मैनेज कैसे किया जाए उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अपने कार्य जो भी काम करने हैं उसकी सूची को तैयार रखें
अगर हम कार्य की सूची है उसको अगर हम अच्छे से तैयार रखेंगे तो हमें इससे पता चलेगा कि हमें क्या करना है। सूची में सबसे पहले ये देखना है कि हमें सबसे पहले कौन सा काम करना है, प्राथमिक निर्धारण करें उसका, और समय अवधि को पहचानें। समय जो है उसको पहचाने कि हमें किस टाइम पे कौन सा काम करना है, इसके लिए कितना टाइम हमें लग सकता है, इसके बारे में समझना चाहिए। और जो भी काम करें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट बना दें हम कि उस टाइम में ना कर पाए तो हम उसके लिए स्ट्रेस ले लें कि हम उसमें कब क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो लचीलापन होना चाहिए, काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और हम लोग एक्सरसाइज के लिए मैंने जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि उतने ही टाइम में से हमें व्यायाम के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में हमें करना है, योगा करना है, हमें ध्यान लगाना है हमें। और खाली समय में के लिए गतिविधियों का भी चयन करना है, जैसे कि हम और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उस खाली समय के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे म्यूजिक सुनना चाहिए, हमें म्यूजिक के साथ साथ हमें योगा करना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, क्योंकि हमें उससे भी कहीं ना कहीं ज्ञान मिलता है। लेकिन हमें हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि हम दिन भर टीवी ही देखते रहें, हर टाइम मोबाइल ही देखते रहें। उसका भी एक समय होता है, उसका समय का निर्धारण करें। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों के बीच में, अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अन्य छूट जाती हैं, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन करोगे तो नो डाउट हमारे जितने भी लोग हैं, हमें खुद नहीं आएगा तो हमारे सर बताएंगे, और जो मुझसे देने लायक क्वेश्चन होगा मैं उससे। थैंक यू अरुण सर। एक तो बहुत अच्छी बात है कि एक संस्था का अगर कोई सोशल वर्कर या जो एक पद पे हैं और वो इस बात को आगे रखे कि क्या इम्पोर्टेंस है हेल्थ का, क्योंकि वो आप हर समय आप इस तरीके के केस देख रहे हैं आज जो एडोलसेंट क्लिनिक में आते रहते हैं, यूथ में जो प्रॉब्लम है उसे आप देख रहे हैं और उस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि किस किस कारण से ये हो रहा है। अगर उन कारणों को दूर कर दे, जैसे आपने अभी बात कहा कि सर अभी मैंने हेल्थ पे बताया था कि ये डिसऑर्डर हो सकते हैं, अगर उनको पहले से ही जान करके रोकने का कारण ही दूर कर दे तो शायद ये प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो। तो थैंक यू सर। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है सर, जी और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी लखनऊ यूनिवर्सिटी की। तो सर मेंटल हेल्थ पे मैंने भी बहुत काम किया, और आज जो आप लोगों ने बताया उससे बहुत जानकारी में मतलब वृद्धि हुई, बहुत कुछ नया जानने को भी मिला, और मेरे काम में और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ी उसकी वजह से। तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे भी इस तरह के वेबिनार हो तो सर बहुत अच्छी बात है सर। जी जी, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मंगल सिंह है और मैं हजारीबाग झारखंड से बिलोंग करता हूं सर। जी, और मैं MSW BHU का स्टूडेंट हूं, और ये वेबिनार मेरे लिए बहुत यूजफुल था, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला मुझे। थैंक यू सर।